हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त अभिषेक फिर आपके लिए एक रोचक कहानी लेके आया हूं। आज की कहानी का टॉपिक आप में से ही किसी एक दोस्त ने सजेस्ट किया है। आज कहानी का टॉपिक है जेलसी। जेलसी मतलब ईर्ष्या। ऐसे तो मेरे पास इस टॉपिक पे सुनाने के लिए बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन आज हम उस कहानी से शुरुआत करेंगे जो हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सीख देके जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी एक कौवे की कहानी है। हम सब जानते हैं कौवा दिखने में बहुत ही काला होता है, इतना खूबसूरत नहीं होता, और इस कौवे को कोई पालता भी नहीं है। इसी बात को मन में लिए वो हर एक पक्षी से ईर्ष्या भाव रखता है और मन ही मन कुढ़ता रहता है। तभी इस जंगल में एक साधु आते हैं और वो साधु उस कौवे की मन की बात पढ़ लेते हैं। अब वो साधु उस कौवे को पूछते कि तुम बाकी के पक्षियों से इतना ईर्ष्या क्यों रखते हो। तो कौवा बोलता है, मैं उनसे ईर्ष्या न रखूं तो क्या करूं, मुझे कोई बुलाता नहीं है, सब लोग मुझे धुतकारते रहते हैं, और मुझे धुतकारने का जो कारण है वो मेरा काला रंग है। मेरे काले रंग को देख के लोग मेरे पास आना नहीं चाहते, मुझे पालते भी नहीं है, और मुझे जब देखे जाए भगा देते हैं। हाँ, श्राद्ध के समय में जरूर खाना खिलाते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई पूछता भी नहीं है। तो गुरुजी बोलते हैं, साधु बोलते हैं कि बताओ मैं तुम्हारी क्या इच्छा पूरी कर सकता हूँ। तो कौवा बोलता है, वो नदी दिख रही है, उसमें एक बहुत ही खूबसूरत स्वैन है जो एकदम श्वेत मतलब सफेद कलर का है, आप मुझे उस जैसा बना दो। साधु बोला, मैं बना तो दूं, लेकिन तुम उससे जाके पूछ तो लो कि क्या वो खुश है। तो कौवा बोलता है, ठीक है, पूछ आता हूं। वो जाता है उड़ के और स्वैन को पास से देखता है। स्वैन को बोलता है, वाह वाह वाह, कितने खूबसूरत पक्षी हो आप। आपको सब इतना अच्छा सफेद कलर दिया है कि लोग इससे मंत्रमुग्ध होके आपके पास आते हैं, आपके साथ फोटो भी खींचाते हैं। तो स्वैन बोला, अरे ये भी कोई बात है, मैं एक ही सफेद कलर लेके घूमता हूँ। सफेद कलर, ये इंसान जो मेरे साथ फोटो खिंचाते हैं, ये पता है सफेद कलर कब यूज करते हैं, जब कोई मर जाता है तो उसके ऊपर जो चादर चढ़ाते हैं वो सफेद कलर की होती है। मैं इतना खूबसूरत नहीं हूँ, खूबसूरत तो वो तोता है, पैरट है, जिसके पास 2 कलर है। तो कौवा बोलता, अच्छा ये बात है। तो जाके उड़ के उस पैरट के पास आता है, पैरट को देखता है तो पैरट के पास एक बहुत ही सॉफ्ट ग्रीन कलर होता है और साथ ही साथ लाल कलर की चोंच होती है। उसकी 2 कलर की बॉडी को देख के कौवा बड़ा खुश होता है, बोलता है, अरे वाह तोता भाई वाह, आप तो स्वयं से भी ज्यादा खूबसूरत हो। स्वयं तो सिर्फ एक सफेद कलर लेके घूम रहा है, आपके पास तो 2 कलर है, वाह। मैं साधु को बोलूंगा मुझे आप जैसा बना दे। तो तोता बोलता है, अरे नहीं, मैं कोई इतना अच्छा नहीं हूं। कौवा बोला, क्यों ऐसा। तोता बोला, तुम जाके पीकॉक को देखो। कौवा बोला, पीकॉक। बोले, हाँ मोर को जाके देखो। तो कौवा उड़ के जाता है और जंगल में ढूंढता है, और उसको जंगल से बाहर शहर के करीब एक जगह पे एक मोर दिखाई देता है। बारिश जैसा वातावरण हो रहा होता है और ये मोर अपने पंख फैला के नाचने लगता है, और जैसे ही वो पंख फैलाता है तो कौवे के सामने बहुत सारे मल्टी कलर्स आ जाते हैं। कौवा पीकॉक को देख के बड़ा खुश होता है, वो जाता है और पीकॉक को बोलता है, मैं मान गया, आप जैसे खूबसूरत कोई पक्षी हो ही नहीं सकता। मैं साधु को बोलूंगा मुझे आप जैसा बनाए, क्योंकि आप में जो खूबसूरती है, आप में जो इतने सारे कलर्स हैं, वो किसी और पक्षी में नहीं है। तो आई बिलीव आप तो सबसे ज्यादा संतुष्ट और खुश प्राणी रहोगे, है ना। तो पीकॉक बोलता है, क्या तुमने देखा नहीं मैं कहाँ हूं। मैं जिस जगह पे हूं उस जगह को जू कहते हैं। जू मतलब जहां पे
सारे जानवरों को, पक्षियों को पकड़ के लाया जाता है। मुझे इसी कारण से पकड़ के लाया जाता है क्योंकि मैं दिखने में इतना खूबसूरत हूँ। मेरी खूबसूरती मेरे लिए अभिशाप का काम करती है। इंसान मेरा शिकार भी करते हैं सिर्फ इन्हीं पंखों की वजह से। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा खुशनसीब तो तुम हो। मैं तो ये चार दीवारी से बाहर निकल भी नहीं सकता, लेकिन तुम खुले आकाश में मन चाहा जगह पे जा सकते हो, उड़ सकते हो। तब उस कौवे को रियलाइज होता है और कौवा मानता है कि हाँ, जिसको जो मिला उसी में उसको संतुष्ट रहना चाहिए। और ये कहानी यहाँ खत्म होती है। इस कहानी से हमें दो सीख मिलती है। पहली बात, हमें अपने आप को कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात कि हम कभी भी हमें दूसरे की लाइफस्टाइल को देख के उसको कॉपी करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। हमें जो मिला है हमें उसमें संतुष्ट और खुश रहना चाहिए। सो थैंक यू सो मच। और मैं चाहूँगा कि अगर आप भी ऐसी कोई स्टोरी डिमांड करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझे टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं और मैं उसी टॉपिक पे आपको स्टोरी सुनाऊंगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय।